नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ यात्रा फिर हुई शुरू। सरकार की टिकटों पर 25% छूट का लाभ उठा रहे श्रद्धालु। मानसून सत्र को लेकर विपक्ष के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान। बिना बिजनेस कार्यकाल बढ़ाकर करदाता के साथ नहीं किया जा सकता खिलवाड़। और मुख्य सचिव ने की सेतु व कौशल विकास विभाग की समीक्षा। उत्तराखंड से 1500 युवाओं की विदेशों में प्लेसमेंट के लक्ष्य को दिसंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज से हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा दोबारा से शुरू हो गई है। आज हेली सेवा के जरिए 18 तीर्थयात्री केदारनाथ गए और 48 तीर्थयात्री और स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर से वापस लौटे। वहीं केदारनाथ धाम के लिए दोबारा हेली सेवा शुरू करने और हेली टिकट पर 25% की छूट देने के लिए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया है। आज यहाँ पे जो है कि केदारनाथ धाम में जो यात्री आए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे श्री केदार सभा और SDRF, NDRF, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अथक प्रयास से यहाँ पे आज एक बार पुनः जो है यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक अन्य धर्मों में ये सुना गया था कि वह फ्री सेवा फ्री होना, लेकिन यहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे हेली टिकट में कुछ जो है कि छूट दी है, जिससे कि यात्रा सुचारू रूप से एक बार पुनः यहाँ चालू हो जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने शासन प्रशासन, स्थानीय लोगों का, केदार सभा का, जो सभी लोगों के अथक प्रयास से यात्रा प्रारंभ हुई है। इस बीच केदारनाथ धाम यात्रा पर हुई अतिवृष्टि के चलते प्रभावित यात्रा को दोबारा शुरू कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। धाम में हेली रेस्क्यू का इंतजार कर रहे 33 यात्रियों को भी MI-17 और अन्य हेली सेवाओं के माध्यम से दोपहर तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के CEO योगेंद्र सिंह ने बताया कि केदारनाथ धाम में रेस्क्यू और राहत कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। आज सुबह मौसम साफ होते ही वायु सेना के MI-17 व अन्य हेली सेवाओं के माध्यम से धाम में रह रहे श्रद्धालुओं को शेरसी और 4 धाम हेलीपैड पर उतारा गया। हेली सेवाओं से पर्याप्त राशन और अन्य अनिवार्य सामग्री भी पहुंच गई है। वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने देहरादून में उत्कृष्ट कार्य कर विशेष पहचान बनाने वाली 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को विशेष सेवा कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया गया। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिलाओं को 51,000 रुपये की धनराशि भी प्रदान की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। 8 अगस्त का दिन अपने आप में बहुत ही विशेष दिन होता है और इसी दिन जो है हमारे प्रदेश की एक वीरांगना का जन्म हुआ जिसका नाम तीलू रौतेली था, जो कि अपने आप में साहस का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है। और उनकी बहादुरी के नाम पे ही हम ये पुरस्कार वितरित भी करते हैं। तो हर जनपद का ऐसी एक बहादुर महिला जिन्होंने विषम परिस्थितियों को पार करते हुए एक विशेष उपलब्धि हासिल करी है और समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करा है, ऐसी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया है। और उत्तराखंड की अपने 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करते हुए निश्चित रूप से मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा सम्मानित की गई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित 13 महिलाओं ने विभाग का भी आभार व्यक्त किया है। सीमांत क्षेत्र में जो है सरकार द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय योजनाओं को घर घर पहुंचाने का, गांव गांव पहुंचाने का, महिलाओं को जागरूक करने का काम सबसे पहले मैंने किया। 1979 में बाल विकास में मैं कार्यरत थी, तब से मैंने घर घर गांव गांव जाके उनकी समस्याओं को हल करना। सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो अल्प बचत है, वृक्षारोपण है, पर्यावरण है और
हर उसमें जो है भाग लेने का, उनको जागरूक करने का काम किया। मुझे बहुत ही खुशी है और मुझे बहुत अच्छा और सम्मानित लग रहा है कि अब स्पोर्ट्स को इतना महत्व मिलने लगा है, वो भी पैरा स्पोर्ट्स को, क्योंकि पैरा एथलीट्स को पहले कुछ भी नहीं मिला करता था इतना सम्मान, पर आज हम भी एक सोसाइटी का भाग महसूस करते हैं और बहुत ही प्रोत्साहित महसूस करते हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार मुझे आज मिला है और इतना बड़ा पुरस्कार मिला है तो नेचुरल बात है कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो ही रहा होगा। और मैंने जब से सुना मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भी इस लायक उत्तराखंड सरकार ने समझा है। और आज जब मैं अंदर बैठी थी पुरस्कार लेने के लिए तो ये लाइन की साधारण महिला को असाधारण बनाने का काम है, वास्तव में आज मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत का कुछ फल मुझे मिला है। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय द्वारा आगामी मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गैरसैंण के भराड़ी सैण स्थित विधानसभा भवन में सत्र आहूत होगा। अधिसूचना के अनुसार 21 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र महज 3 दिन का रखा गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि बिजनेस होने पर ही सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, जबकि बिना बिजनेस के सत्र की अवधि बढ़ाना करदाता के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए, मैं आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिज़नेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बिज़नेस होना चाहिए। बिज़नेस अगर नहीं है और मैं कहूँ कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में सेतु व कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को कौशल विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए। साथ ही उत्तराखंड से 1500 युवाओं की विदेशों में प्लेसमेंट के लक्ष्य को दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ओपन एडवर्टीजमेंट जारी करने और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में 1 दिन की वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिए। अभी तक सूचीबद्ध एजेंसियों और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 56 छात्रों को प्रशिक्षण हेतु दाखिला दिया गया है। मुख्य सचिव ने ITI में स्पोकन इंग्लिश के कोर्स संचालित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित कोर्सेज में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए हैं। अभी तक राज्य भर में 300 से अधिक छात्रों की मोबिलाइजेशन हेतु काउंसलिंग हो चुकी है। जल्द ही जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में प्लेसमेंट के लिए 4 बैच प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम की दिशा में कोटद्वार नगर निगम ने एक अभिनव पहल की है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अभियान पर्यावरण के लिए जीवन शैली के अंतर्गत नगर निगम कोटद्वार ने प्लास्टिक बैंक शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य घरों की प्रयोग होने वाली बेकार हुई वस्तुओं, खिलौने, किताबें, पुराने जूते जैसे सामानों की रिसाइकलिंग कर पुनः प्रयोग में लाना है। नगर निगम आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 5 लाख की कीमत से ये बैंक बनाया गया है। इसका निर्माण बर्बाद हो चुकी वस्तुओं से बनाया गया है। रिड्यूस रिसाइकल रीयूज सेंटर है, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई वेस्ट मटेरियल है, तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए कि हम उसको सबसे पहले तो उसको रिड्यूस करें, मतलब कम से कम अगर हम उसे सोर्स पे ही उसे ख़त्म कर देंगे तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट उतना ही अच्छा हो जाएगा। और यदि हम उसको फिर रिसाइकिल करने की भी एक उसके टेंडेंसी डालें तो इसका पर्पज़ ये है कि जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें कई सारे आइटम्स जो हैं, जैसे प्लास्टिक्स, कपड़े, खिलौने, ये सारी चीज़ें जो हैं लोग अपने घरों का वेस्ट जो है वो यहाँ पर जमा कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार यदि कोई दूसरा व्यक्ति चाहे तो उसे ले सकता है। वहीं कोटद्वार के वेस्ट टू वंडर पार्क की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि ये पार्क इको फ्रेंडली है।
सारी चीज़ें जो हैं वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। जैसे ये इको बेंचेस हैं, इसमें बॉटल्स का यूज़ किया गया है जिसको प्लास्टिक से बनाया गया है। उस प्लास्टिक जो घर में वेस्ट प्लास्टिक्स होती है उसको बॉटल्स में भर के, ताकि उसको भी हम अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ। यहाँ पुराने टायर्स यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे CDs, फ्लॉपी डिस्क, ये सब चीज़ें यूज़ की गई हैं। जैसे पीछे ये टैंक बनाया गया तो ये बहुत अच्छे तरह से इसे एक लुक दिया गया है। ये सब पुराने वेस्ट मटेरियल पुराने टायर से दिया गया है। यहाँ जो प्लांट्स लगाने के लिए यहाँ पे जो ये गमले बनाए गए हैं ये भी प्लास्टिक्स के बनाए गए हैं। बेसिकली आइडिया यही है कि लोगों में एक इस तरह की टेंडेंसी प्रमोट करना कि वो अपने घर में अपने वेस्ट को खुद ही कैसे मैनेज कर लें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।